कभी सोचा है, जब इस दुनिया पर कोई बहुत बड़ा संकट आता है तो इस पूरी कॉस्मिक व्यवस्था को बचाता कौन है? आज हम भगवान विष्णु की उन्हीं दिव्य कथाओं के बारे में जानेंगे। और देखिए, ये सिर्फ पौराणिक कहानियां नहीं हैं, इनमें जिंदगी के बहुत गहरे सबक छुपे हैं। तो चलिए साथ मिलकर इन शाश्वत कथाओं को समझते हैं। तो आज का हमारा ये सफर शुरू होगा विष्णु के अवतारों के कॉन्सेप्ट से। फिर हम जानेंगे दो बहुत ही जबरदस्त कहानियों के बारे में। एक मत्स्य अवतार की, मतलब वो मछली जिसने पूरी मानवता को बचाया, और दूसरी कूर्म अवतार की, वो कछुआ जिसकी मदद से समुद्र मंथन हुआ। हम ये भी देखेंगे कि कैसे उसी मंथन से देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। और आखिर में हम श्रीमद् भगवद गीता के सार को समझेंगे। अच्छा, तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? चलिए सबसे पहले हिंदू देवताओं की त्रिमूर्ति को समझते हैं। इसमें भगवान विष्णु की एक बहुत ही खास भूमिका है। वो है पालनहार, मतलब महान संरक्षक। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं, वो ब्रह्मांडीय सर्प शेषनाग पर आराम कर रहे हैं। पर ये सिर्फ आराम नहीं है, इसी शांत मुद्रा में वो पूरे ब्रह्मांड, हम सब पर और सबसे जरूरी धर्म पर नजर बनाए रखते हैं। अब धर्म का मतलब है कॉस्मिक बैलेंस, एक व्यवस्था। और जब भी ये बैलेंस, ये संतुलन बिगड़ता है, बस तभी वो हस्तक्षेप करते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सामने आता है, अवतार। इसका सीधा सा मतलब है नीचे उतरना। मतलब सोचिए, जब जब दुनिया में बुराई और अराजकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब तब भगवान विष्णु उस संतुलन को वापस लाने के लिए पृथ्वी पर एक शरीर लेकर आते हैं। है ना ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया? विष्णु के अवतारों में जो सबसे पहला अवतार है, उसकी कहानी तो किसी भी ब्लॉकबस्टर फिल्म को टक्कर दे सकती है। सच में, ये कहानी है एक भयंकर बाढ़ की, जिसे कहते हैं महाप्रलय, और एक ऐसे दिव्य हस्तक्षेप की जिसने सब कुछ बचा लिया। तो मिलिए मत्स्य से, एक विशाल सुनहरी मछली, जो थे भगवान विष्णु के पहले अवतार। ये कहानी उस समय की है जब एक विनाशकारी बाढ़ यानी प्रलय पूरी दुनिया को अपने अंदर समेट लेने वाली थी, हर तरह के जीवन को खत्म कर देने वाली थी। और उसी भयंकर तूफान के बीच इसी सुनहरी मछली ने ऋषि मनु की नाव को रास्ता दिखाया। एक ऐसी नाव जिसमें सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि हर जीव के बीज और सारे पवित्र ग्रंथ सुरक्षित रखे गए थे। तो जरा सोचिए, ये कोई आम रेस्क्यू मिशन नहीं था, ये तो पूरी सृष्टि को बचाने जैसा था। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ हमें मछली का जबरदस्त शारीरिक बल दिखता है, जो नाव को खींच रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम भगवान विष्णु की शांत दिव्य उपस्थिति देख सकते हैं, जो इस पूरे ऑपरेशन को गाइड कर रहे हैं। ये एक अवतार की दोहरी प्रकृति को दिखाता है कि कैसे एक दैवी शक्ति एक भौतिक रूप लेकर काम करती है। कमाल है ना? तो पानी से जीवन को बचाने वाली कहानी के बाद अब हम एक ऐसी कहानी पर आते हैं जहां देवताओं की खोई हुई शक्ति को वापस पाने के लिए खुद ब्रह्मांडीय महासागर को ही मथा गया था। हमारी अगली कहानी का स्केल तो और भी बड़ा है। हुआ ये कि एक ऋषि के श्राप की वजह से देवताओं की सारी शक्ति चली गई थी और उन्हें इसे वापस पाने की सख्त जरूरत थी। तो समाधान क्या था? समाधान था क्षीर सागर का मंथन करके अमृत का अमृत निकालना। और बस यहीं पर एंट्री होती है विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म यानी कछुए की। आप बस कल्पना कीजिए कि ये कितना विशाल काम था। मंदार पर्वत को मथनी की तरह इस्तेमाल किया गया, सर्प राजा वासुकी को रस्सी बनाया गया। लेकिन एक सवाल था, इतने भारी पर्वत को समुद्र के बीच में स्थिर कैसे रखा जाए? वो तो डूब जाता। यहीं पर कूर्म अवतार ने एक मजबूत स्थिर आधार दिया और इस पूरे विशालकाय ऑपरेशन को मुमकिन बनाया। पर यह जो कॉस्मिक मंथन हुआ, वो सिर्फ अमृत के लिए नहीं था। इस महान कोशिश से कई और भी दिव्य खजाने और शक्तियां बाहर निकलीं। तो सवाल ये उठता है कि इस दिव्य मंथन से सागर के अंदर से और क्या-क्या निकला? और फिर समुद्र मंथन से निकला सबसे शानदार खजाना, धन, भाग्य और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी। वो एक खिले हुए कमल पर विराजमान होकर सागर से प्रकट हुईं और उन्होंने ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। ये संरक्षण और समृद्धि का एक अद्भुत मिलन था। तो देखिए, अब तक हमने भगवान विष्णु को एक कॉस्मिक लेवल पर काम करते हुए देखा, दुनिया को बचाते हुए, देवताओं की मदद करते हुए। लेकिन उनका रोल इससे कहीं ज्यादा गहरा है। अपनी आखिरी कहानी के लिए हम इन बड़ी बड़ी महागाथाओं से हटकर इंसान के मन के अंदर चलने वाले युद्ध की तरफ बढ़ते हैं, एक ऐसी जगह जहां विष्णु का ज्ञान सबसे ज्यादा चमकता है। तो हम विष्णु के रोल में एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव देखते हैं, है ना? अब बात सिर्फ दुनिया को फिजिकली बचाने की नहीं है,
बल्कि अब बात है मानवता को नैतिक और आध्यात्मिक तौर पर गाइड करने की। जरा सीन को इमेजिन कीजिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, आमने सामने दो सेनाएं खड़ी हैं जो असल में एक ही परिवार का हिस्सा हैं। एक तरफ है महान योद्धा अर्जुन, जो अपने ही परिवार वालों के खिलाफ लड़ने की सोच से बिल्कुल टूट चुके हैं, और जानते हैं उनके सारथी कौन है? खुद भगवान कृष्ण, जो विष्णु के ही अवतार हैं, और वो अर्जुन को इतिहास का सबसे गहरा आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले हैं। भगवद गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका सार बहुत सीधा है, अपना काम करो, अपना कर्म करो, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। अपना बेस्ट तो, पर रिजल्ट से अटैच मत हो। ये एक ऐसा जीवन मंत्र है जो युद्ध के मैदान से लेकर हमारे ऑफिस तक हर जगह लागू होता है। तो आखिर में ये सदियों पुरानी कहानियां हमें सिखाती क्या हैं? ये हमें बताती हैं कि हर मुश्किल, हर अराजकता के बीच भी एक बचाने वाली शक्ति हमेशा मौजूद रहती है। ये हमें सिखाती हैं कि अपने कर्तव्य को निभाना कितना ज़रूरी है, और ये भी कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर हमारे खुद के अंदर होती है। संरक्षण, कर्तव्य और दिव्य ज्ञान, ये सारे संदेश आज भी उतने ही रिलेवेंट हैं जितने हज़ारों साल पहले थे। सोचने वाली बात है ना?